कुछ और सवालों को शामिल कर रहे हैं। इस वक्त फोन लाइन पर गौरव तिवारी थाने से मौजूद है। नमस्कार गौरव, गुड इवनिंग। एजुकेशन लोन के बारे में आपने मेल किया था, बताएंगे किस कोर्स के लिए? जी, किस कोर्स के लिए लोन चाहिए? एमसीए के लिए लोन चाहिए था। ठीक है। और ये मैं इसके लिए बोल रहा था कि अगर ये जो सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन लोन के लिए, तो वो क्या है, सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है कि बैंक देती है, बताइए। ये आपने शायद टेलीविजन पर ही सुना होगा, क्योंकि बजट के बाद से इस तरह के कई सवाल हमने शामिल किए हैं, लेकिन क्योंकि आप जानना चाह रहे हैं, हम जरूर इसका जवाब देंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ हैं बलवंत साहब। जैसे उन्होंने पूछा क्या कुछ छूट इनको मिलेगी या नहीं, और जो इनका अमाउंट है वो 4 लाख से नीचे है, तो पहली बात तो ये कोलैटरल कोई नहीं रहेगा, लेकिन और क्या इसकी बारीकियां वो थोड़ा समझाएं। देखिए गौरव जी, ऐसा है कि आपको जो एजुकेशन लोन की जो इंटरेस्ट सब्सिडी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कंडीशन है कि आपकी जो फैमिली की इनकम है, आपके घर के जितने मेंबर, सब मेंबर की जो मिला के सालाना इनकम है वो 4.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और वो इनकम आपका जो सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, महाराष्ट्र के लिए आपके जो तहसीलदार है उनसे आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। और इसके लिए जो नोडल एजेंसी है वो कैनरा बैंक है, परंतु आपको, आप जहां से लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं, आपको वो बैंक से इंटरेस्ट की सब्सिडी मिलेगी। और जहां तक सवाल क्वांटम का है, तो आपका जो लोन लेते हैं, और लोन लेने से जब जो मॉरेटोरियम पीरियड है उस पीरियड तक का जो इंटरेस्ट है वो आपको नहीं भरना पड़ता है, वो गवर्नमेंट भरती है और वो बैंक के थ्रू होता है। और मॉरेटोरियम पीरियड जो है वो या तो आपका कोर्स कंप्लीट हो गया उसके 1 साल के बाद तक का माना जाता है, गिना जाता है। और अगर आपकी नौकरी अगर उसके पहले लग गई, तो नौकरी लगने के 6 महीने के अंदर, 6 महीने बाद में आपका मॉरेटोरियम खत्म हो जाता है। तो दोनों में से भी जो चीज पहले होती है तब तक आपका मॉरेटोरियम माना जाता है। तो उस पीरियड तक का जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट बियर करेगी, और उसके बाद के मॉरेटोरियम के बाद का जो इंटरेस्ट है वो आपको खुद को पेमेंट करना पड़ेगा। जी, और गौरव, इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। फैमिली की इनकम कितनी है और बाकी भी जो चीजें हैं वो सब आपको ध्यान में रखनी होंगी। आप इसके लिए एलिजिबल है नहीं, वो उस तरह से देखना होगा, और साथ ही आपको इनकम सर्टिफिकेट अपने बैंक में जमा करना होगा। फिलहाल इतने ही सवाल आज हम शामिल करेंगे। बलवंत साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जी को अपना कीमती समय देने के लिए। फिलहाल मनी गुरु को यहीं रोकते हैं, लेकिन आपको बता दें किस तरह अपने सवाल आप भेज सकते हैं। आप हमें ईमेल या SMS कर सकते हैं moniguru@zmedia.slgroup.com, या फिर कर्ज लिखकर स्पेस देकर अपना सवाल 575755। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।